अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि बारिशें रुक नहीं रही थी, 10-15 दिन की बात होगी और बहुत हैवी रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से हवाएं तेज़ चल रही थीं और इस आंधी तूफान वाले माहौल में हैंगिंग बास्केट सरक-सरक कर इस तरफ आ गई और इसमें सारा थोड़ा-सा पतंग वालों का भी हाथ था कि उन्होंने मंझे से खींच-खींच के मतलब फँस गया तो खींच दिया, तो उसकी डोरियाँ टूट गईं हैंगिंग बास्केट्स की। तो वो गिर गईं इस तरीके से। अब जब वो आधी-आधी गिर रही हैं और उनकी केयर भी करना ज़रूरी है, कुछ तो बिल्कुल पुरानी ही हो गई, तो डोरी उसकी कमज़ोर भी हो गई। जैसे कि हम लोग ना वेस्ट मटीरियल गार्डनिंग करते हैं, तो मटीरियल भी घर से ही यूज़ करते हैं और हर चीज़ हमेशा तो चलती नहीं है। एक ना एक दिन उसको कमज़ोर होना ही होता है, फिर उसको हम लोग नया लुक देते हैं, नए तरीके से लगाते हैं, तो वही आज हम करने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि आप वेस्ट मटेरियल गार्डनिंग कैसे करें। कम जगह में गार्डनिंग के लिए हम लोग हैंगिंग बास्केट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें उसी टाइप के पौधे लगा देते हैं जो कि छोटे छोटे कंटेनर्स में चलते हैं। मल्टीप्लाई भी जब हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को करते हैं तो हैंगिंग बास्केट का यूज़ करते हैं और नीचे रखने की जगह नहीं होती है तो उसको हैंग करके चलाते हैं। इसके अलावा कुछ बास्केट्स हम खरीदते हैं और कुछ को हम घर में बना लेते हैं। तो घर में बनाने के लिए 10-10 रुपए की इस तरह की टोकरियाँ ली और उसमें घर से ही रस्सियाँ वगैरह उठाई और कोई भी प्लांट्स ऐसे मल्टीप्लाई किए। अब ये काफ़ी दिन चलने के बाद पुराने होते हैं। घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं कि एक दिन कोई चीज़ हमेशा नहीं चलती, ख़राब ज़रूर होती है। तो फिर मैंने उस टाइम में ऐसा था कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, हमारी ननद वगैरह आने वाली थी, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला। आते थे, थोड़ा वाटरिंग वगैरह थोड़ी-सी केयर कर लेते थे, लेकिन इस तरह से कि जो बड़ा काम है, वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो उस वजह से मैंने 3 कंटेनर भी खरीदे थे और यहाँ उन्हीं कंटेनर्स के ऊपर मैंने इसको रख दिया और इसी तरह के प्लांट लगाने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए मैंने वेस्ट वेस्ट नहीं, नए ही खरीदे, लेकिन कंटेनर्स में गमले नहीं खरीदे थे। कंटेनर्स में मैंने ना जो डस्टबिन होते हैं प्लास्टिक की शॉप पर और वो मैंने ले लिए और जब डस्टबिन को डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करें तब वो डस्टबिन नहीं, मैं उसे गमले की तरह यूज़ करने वाली थी, तो वो गमला ही था। तो मैंने इसको यहाँ इन्हीं तीनों कंटेनर के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दी और फिर उसके बाद ना वाटरिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी, इतना टाइम ही नहीं था, तो इस तरह से रख दी। अब बारिशें हुई, इसमें देखिए नीचे पानी पड़ गया, इसको नमी मिलती रही और इसमें टैंगल्ड हार्ट लगा हुआ है। बहुत प्यारा सक्लेंट प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट के लिए आइडियल प्लांट होता है। तो ये देखिए, चला अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जड़ें इसमें भी काफ़ी भर गई थी क्योंकि हमको लग रहा है कि इसको बनाए हुए शायद 2-3 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाई हुई थी। तो इतना तो ये चलते हैं, ये हल्के वाले प्लास्टिक इतना तो चल ही जाते हैं। हाँ, सीमेंट वगैरह के थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। तो जो पानी देख रहे हैं रेड रेड हो रहा है, तो ये पत्तों का पानी है जो कि इसकी ड्रेनेज होल से निकल निकल कर इसमें इकट्ठा हुआ होगा। तो वेस्ट हम उसी को नहीं करेंगे क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल गार्डनिंग करते हैं, हमारा तो थीम ही यही है। तो मैंने इस पानी को भी यूज़ किया, खाली किया। अब अगर इसमें ड्रेनेज होल बने होते तो ना टिकता, पर ये बंद थे तो इसमें टिका पानी। तीनों एक साथ रखे थे, फिर मैंने इसको करी प्लांट में डाल दिया। चलिए, मुझे वाटरिंग करनी थी क्योंकि आजकल 2-4 रोज़ से पानी बिल्कुल नहीं बरसा, गर्मी बेहद थी, तो मैंने उसमें डाल दिया। अभी देखिए सीज़र लाए हैं, टूटी सीज़र्स कैंचियाँ भी मैं रखती हूँ, एक सही है और एक की हैंडल टूटी। तो जिसकी हैंडल टूटी है उससे हम इसमें ड्रेनेज होल बनाएंगे। ये कंटेनर्स मैंने लिए, देखिए 25 रुपये का एक, और इसमें होल नहीं होते हैं क्योंकि ये डस्टबिन की तरह यूज़ होते हैं ना, पर नए हैं, अभी मैं इसको डस्टबिन की तरह थोड़ी यूज़ की हूँ। अभी मैं इसके प्लांटर्स ही बनाऊंगी। अच्छा है, इसमें प्लांट्स अच्छे चल भी जाते हैं, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से बनाना रहता है, घुमा घुमा के, थोड़ा सा प्रेशर डालो, टूट के प्लास्टिक हट भी जाती है। तो केयरफुली ये काम कीजिएगा। छोटा सा छेद बनाने के बाद फिर घुमा घुमा कर छेद बना सकते हैं।
अब इसके ऊपर क्या करना है कि ये मैंने लिए हैं, ये भी वेस्ट ही है, जैसे कि कहीं से कोई चीज़ टूट जाती है तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कंकड़ का, सीमेंट, मोरंग के कंकड़। और ये जो कचरा था, प्रूनिंग करी थी, 4-5 रोज़ से पड़े हुए थे, हल्के हो गए, कुछ सूख गए, कुछ गीले भी, उनको मैंने भर दिया। मिट्टी भी नहीं बनाई, जो मिट्टी मैं अक्सर करके इसी टाइप टाइप से कचरा भर देती हूँ, फिर मिट्टी डाल देती हूँ इस तरीके से ऊपर, वो डिकम्पोज होकर तैयार मिट्टी है। वो मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी डाल दी, कुछ टाइम बाद ये भी इसी तरीके की हो जाएगी। तो अगर आप खाद बनाते हैं तो ये तरीका बेस्ट है, बिना किसी बदबू के, झंझट के, तैयारी के ये तैयार हो जाती खाद। तो क्या करते, हम उसको रख के भी ऐसे चला सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि हटिए, इसको हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या प्लास्टिक काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कूड़े में फेंकने लायक अब ये हो चुकी है, तो ये मैं वाक़ई में फेंक दूँगी। और मौका अच्छा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटे-छोटे हिस्सों में जड़ समेत तोड़कर बॉटल में लगा सकते हैं और फिर काफ़ी सारे प्लांट्स इससे रेडी हो जाएँगे। पर मेरे पास बहुत सारा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती, लेकिन मिट्टी को सेट करने के लिए, उस कंटेनर को खूबसूरत बनाने के लिए और अगर किसी को ज़रूरत हो इसे देने के लिए मैं उसमें लगाऊंगी। देखिए, कभी मैंने ड्रेनेज होल पर रखा होगा, ये गला नहीं आज तक। तो इस तरह प्लास्टिक नुकसान करती, क्योंकि ये गलती बहुत देर में है। अभी मैं इसको इसी तरीके से रख दे रही हूँ। टैंगल्ड हार्ट की ये खासियत है कि इसको फेंक कर ग्रो किया जा सकता है। इसकी जड़ें कुछ दिन में अपने आप ही मिट्टी में फैल जाएंगी और ये बेहतरीन हो जाएगा। जब तक ये रखा रहेगा 10 से 12 दिन में वो डिकम्पोज हो जाएंगे, पत्ते वगैरह, और मिट्टी में मिक्स होने लगेंगे और वो खाद बनकर रेडी हो जाएगी। आप वाटरिंग वगैरह करते रहेंगे। अब इसको आप कहीं पर भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना मिट्टी तोड़ी, ऐसे ही रखा है। हाँ, पानी की कमी दिखेगी तो वाटरिंग कर दी जाएगी। अभी ये 2 कंटेनर्स रह गए हैं। तो देखिए, मैं काम कर रही हूँ, मेरा माइंड कैसे काम करता है कि अगर ये तैयार हो जाएंगे तो मैं इसे कैसे सेट करूँगी। फिर दिमाग में आता है, अरे ये ग्रीन कंटेनर है, ये 2 रेड कंटेनर हैं, इसको जब मैं तैयार कर लूँगी तो इस तरीके से रखूँगी, एक इधर और एक उधर। और फिर जब इस तरीके से मैं रख दूँगी, इसमें प्लांट्स लग जाएंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से मेरा दिमाग काम करता है, जैसे कि हर गार्डनर का ही करता होगा। लेकिन फिर मैंने दोनों कंटेनर्स को भी इसी तरीके से भर दिया और कुछ में मिट्टी जो मैंने इस्तेमाल की है, वो जो बोरियों में मैं वेस्ट इकट्ठा करती हूँ, किचन वेस्ट, उसका कंपोस्ट जो तैयार आध गला हुआ है, आधा आधा, वो मैंने इसके अंदर भर दिया। अब इसको मैं रख कर छोड़ दूँगी और जब कुछ नए प्लांट्स ऐड करूँगी या परचेज़ करूँगी तो वो उसमें मैं ग्रो करूँगी, ताकि उसको नुकसान ना हो। और फिर यहाँ की क्लीनिंग भी करनी ही पड़ेगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।